नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट कानपुर देहात से। कानपुर देहात प्रशासन ने निकाय चुनाव को सकुशल और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य काफ़ी तेजी से शुरू कर दिया गया है। पोलिंग बूथ के चयन से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। यही नहीं, सभी कार्यों के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी बनाकर जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। निकाय चुनाव प्रक्रिया के विषय में विस्तार से जानकारी देने के लिए प्रशासन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से डीएम व एसपी ने विस्तार से जानकारी दिया। कानपुर देहात के माती स्थित सभागार में आज निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम, एसपी व एडीएम वित्त ने विस्तार से पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। दरअसल जनपद कानपुर देहात की 13 निकाय क्षेत्रों में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है। साथ ही 13 तारीख को मतगणना होनी है, जिसको लेकर के कानपुर देहात का जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कानपुर देहात की 13 नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान 11 मई को होना है, जिसमें 2 नगर पालिका परिषद हैं। साथ ही 11 नगर पंचायत क्षेत्रों में मतदान होगा, जिसमें कुल 190 वार्ड हैं जिनमें चुनाव होना है और जिसके सभी पोलिंग बूथों का बारीकी से निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस पोलिंग बूथ को चिन्हित कर लिया गया है, जिनमें वेबकास्टिंग की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है और साथ ही पोलिंग बूथों में विद्युतीकरण से लेकर पानी की पर्याप्त व्यवस्था तक की तैयारी पूरी कर ली गई है। निकाय चुनाव से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उन सभी को उनकी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। नगरीय निकाय क्षेत्रों के अध्यक्ष और सदस्य पद के नामांकन से लेकर चुनाव प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करने के साथ ही उनको प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। इसके अलावा जनपद के 16 जोन के साथ साथ 39 यानी कि 39 सेक्टर में विभाजित किया गया है और जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा चुकी है। दूसरे चरण के लिए होने वाले जनपद कानपुर देहात में मतदान को लेकर 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। वह अन्वेषण के लिए टीम गठित की गई है और निकाय चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है और इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी न्यायालय ने बताया कि निकाय चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। देखिए, आप अवगत ही हैं कि जनपद कानपुर देहात में द्वितीय चरण में 11 मई को इलेक्शन होने हैं, जिसके लिए हमारे 13 नगरीय निकाय हैं, जिसमें से 2 नगर पालिका हैं और 190 वार्ड्स हैं कुल, जिनमें चुनाव होना है। हमारे पूरे जनपद में 288 बूथ्स हैं, जिनका हम लोग चिन्हीकरण कर लिया है कि कौन कौन से सेंसिटिव बूथ्स हैं, एचएस हाईली सेंसिटिव और एचएस प्लस बूथ्स हैं। एचएस प्लस बूथ्स में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी करी जाएगी। साथ ही जो भी हमारे विभिन्न कार्य हैं इलेक्शन के, उनको हम लोग ने विभाजित करते हुए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। साथ ही जो भी निकाय हैं उनके अध्यक्ष पद के लिए और वार्ड मेंबर्स के लिए अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी गई है और आरओज़ और एआरओज़ का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। साथ ही जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, पूरे जनपद को हम लोग ने 16 जोन्स में और 39 सेक्टर्स में बांटा है, उनकी भी नियुक्ति हम लोग ने कर दी है। 17 से लेकर 24 तक नॉमिनेशन है और 28 को सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा और 13 तारीख को काउंटिंग होके जो परिणाम आ जाएगा। तो सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे पूर्ण है। व्यय अनुवीक्षण के लिए भी टीम्स को गठित किया गया है, फ्लाइंग स्क्वाड्स की नियुक्ति करी गई है ताकि कोई भी अगर शिकायत आए तो हम लोग उसमें अच्छे से कार्रवाई कर सकें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा और कोई भी शिकायत आएगी तो उस पर त्वरित कार्रवाई करी जाएगी। वृद्ध और दिव्यांग उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, एएमएफ जो है, जो अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, उनका हम लोग सभी संज्ञान रखते हैं और इसी के लिए हम लोग ने कल अपने जो सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको बूथ की चेकिंग के लिए भेजा गया था। एक फॉर्मेट पे उनसे रिपोर्ट भी लिया है कि क्या क्या कमी है बूथ्स पे, उन सभी कमियों को पूरा किया जा रहा है और वृद्धों के लिए और जो अगर
प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उस प्रकार से उनके लिए भी जो भी सुविधाएं हैं वो वहाँ पे रखी जाएगी। छाया और पानी का भी व्यवस्था करी जाएगी हर बूथ के। कोविड बढ़ रहा है, कोविड को लेकर के क्या व्यवस्था है? देखिए, कोविड को लेके कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के निर्देश हैं और उसको विधिवत पालन किया जाएगा, जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सब चीज़ों का अनुपालन किया जाएगा। वहीं निकाय चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि निकाय चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पोलिंग बूथों में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, जिसको लेकर के जनपद में मौजूद पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त शासन से अतिरिक्त पुलिस बल एवं PSC की मांग की गई है, जिसे जल्द ही मिलने के बाद जनपद के सभी निकाय क्षेत्रों में संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस के अनुसार डिवाइड किया जाएगा। इस दौरान निकाय चुनाव में अवैध शराब की रोकथाम को लेकर भी प्रशासन की तरफ से कड़े कदम उठाए गए हैं। चेक पॉइंट पर विशेष चौकसी रखी जा रही है। बॉर्डर पर जनपद की सीमा पर आने वाले वाहनों की सख्ती से तलाशी ली जाएगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। तैयारियां हैं किस तरीके से, जो सुरक्षा व्यवस्था है कैसे कंप्लीट करेंगे? देखिए, हमने हर तरीके के आकलन कर लिया है। 2017 से कंपैरेटिवली 2023 में क्या क्या चीज़ें बढ़े हैं उसको भी हमने देखा। आप सभी लोग को विदित है कि हमारे यहाँ 4 नवसूचित पंचायतें बढ़े हैं। उसके अलावा एक पंचायत जो है उसका सीमा विस्तार भी हुआ। उसी के आधार पर मतदान केंद्र, मतदान मध्य स्थल और मतदाताओं के भी मतलब वृद्धि हुई है। उसी के हिसाब से हमारे जो संवेदनशील, अति संवेदनशील प्लस जो स्थल है उसका भी हमने देख लिया है। उसी के आधार पर पूरी व्यवस्था किया जा रहा है। उसी मतलब जहाँ जहाँ मानकों के अनुसार जो हमारी फोर्स तैनात होनी है, चाहे वो सशस्त्र बल हो या जो मतलब PSC हो या होमगार्ड्स हो, उसी के आधार पर किया जा रहा है। उसी के आधार पर हमने मांग पत्र भी ऊपर भेजा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जितने भी फोर्स हमने मांगा है वो आ जाएंगे और सकुशल इवेंट फ्री इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी है और उसको हम निभाएंगे। चुनाव के दौरान जो है अवैध शराब कहीं ना कहीं जो है हावी होती है, तो उसको लेकर के पुलिस किस तरीके से सारे सर्किल में अवैध शराब को मतलब उसके ऊपर शिकंजा लगाने हेतु टीम्स बनाया हुआ है। जॉइंट एग्जीक्यूशन टीम भी मैम के नेतृत्व में मतलब 5 सर्किल के लिए बन गए, वो भी अपना काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे कुछ गोपनीय टीम्स भी काम कर रहे हैं और अवैध शराब के ऊपर डेफिनेटली हम लगातार मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मतलब हैं उन सब के ऊपर शिकंजा लगाएं। चुनाव के दौरान जो उपद्रवी लोग होते हैं, अगर बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो किस तरीके की कार्रवाई की जाए? देखिए, हमने क्लियरली जो IPC, CRPC, बाकी हमारे पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और इलेक्शन मैनुअल सबको हमने पूरा एक छोटा सा कॉपी भी बनाया है, जिसमें सेक्शंस भी लिख के हमारे जितने भी थानाध्यक्ष, CO और बाकी हमारे SDM लोग सबको भी हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। एक रेडी रेकनर टाइप हमने किया है। जो भी मतलब इस चुनाव के दौरान कुछ भी ऐसे मतलब अभद्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे या आपराधिक तत्व करेंगे तो उसके खिलाफ जो जो सेक्शन है उसी के सुसंगत धाराओं में हम मुकदमा भी लिखेंगे और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी कराएंगे। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान।